वेरी वार्म वेलकम टू किड्स आइलैंड। आज हम सब ने आपके लिए एक कवि सम्मेलन आयोजित किया है जिसमें अलग अलग कक्षा के बच्चे अपनी अपनी कविता के माध्यम से आपको अलग अलग संदेश देंगे। आज हमारे साथ हमारी अध्यापिका जी डॉक्टर शशि जैन भी मौजूद हैं, जिन्होंने हमें कविता लिखनी सिखाई तथा उसके लिए प्रेरित किया। मैम नमस्कार। आइए दर्शकों, चले वहां जहां कविताओं का एक संसार आप सभी का इंतजार कर रहा है। जसपाल का पब्लिक स्कूल शालीमार बाग के कवि रूपी विद्यार्थी अपनी अपनी भावनाओं को कविता की मालाओं में पिरो कर लाए हैं। ईश्वर जो कि हमारे कण कण में बसा है, जिस ईश्वर की कृपा से आज हम इस मंच तक पहुंचे हैं, उसी ईश्वर के बारे में आज हमारे सबसे प्रभावशाली आवाज के मालिक करण हमें बताएंगे। मेरी कविता का शीर्षक है ईश्वर की सत्ता। इस नीले आसमान के पीछे, इस उपजाऊ धरती के नीचे कौन है कौन? सोचो तो सही, वो कौन है जो ना दिख कर भी करता हम सबके दिलों पर राज है। राजा हो या रंग, किसी का ना करता लिहाज है। निर्दोषों को बचाने नंगे पैर वो दौड़े आता, हर ओर शांति का प्रकाश बिछाता, हर सूरज की किरण में अपना एहसास कराता, हर पुष्प की सुगंध में अपनी मौजूदगी का संदेश देता, हर बुरी नजर से हमें बचाता है वो, दसों दिशाओं में अपना प्रेम बांटता है वो। शीतल सी इस पावन वायु में, मेघों की इस गर्जन में, वही आता है नजर हर कण कण में। उसका आशीर्वाद हर रूप में है, माँ की ममता में है, दादी की कहानी में है, पिता के दुलार में है, गुरु की डांट में है। पर कौन है ये? कोई बताता ये राम है और दूसरे कहते ये अल्लाह ताला है। पर दुनिया वालों, क्या राम और अल्लाह में कोई अंतर है? जो इनमें अंतर बताए वो 100% एक अज्ञानी है। अनेकों रूपों में होकर भी एक होना ही तो ईश्वर की सत्ता है। यही तो ईश्वर की सत्ता है, यही तो ईश्वर की सत्ता है। अब इस मंच पर आ रही है ज्योतिका अपनी स्वरचित कविता प्रस्तुत करने। मेरी कविता का शीर्षक है स्वच्छ भारत एक सपना। देखा है हम भारतवासियों ने अपने देश को स्वच्छ बनाने का सपना, पर यह तो तभी संभव हो पाएगा जब हम समझे हर गली मोहल्ले को अपना। तो आइए हम करें स्वच्छ भारत के सपने को पूरा, ताकि हमारे बापू का सपना न रह जाए अधूरा। उठाइए झाड़ू और आइए मैदान में, स्वच्छ रखे भारत को यह प्रण ले साथ में। महात्मा गांधी ने कहा है कि स्वच्छता में ही है ईश्वर का वास। अपने देश को बनाएंगे साफ, तभी तो लोग करेंगे अपने भारतीय होने पर नाज। स्वच्छता से ही होगा सबका कल्याण, गली गली घर घर में होगा भगवान। आओ बढ़ाएं एक कदम स्वच्छता की ओर, जिससे सुंदर लगे हमारा देश जैसे एक मोर। करना है स्वच्छ भारत का निर्माण, बनाना है अपने देश को सबसे महान। तो दोस्तों आओ मिलकर दें एक दूजे का साथ, अपने देश को स्वच्छ बनाने के लिए थामिए हाथ से हाथ और मिलकर दें हर बुराई को मात, हर बुराई को मात। दोस्तों हम यह बात बहुत ही अच्छी तरह जानते हैं कि आलस्य इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो अब वंशिका हमें इसके बारे में बताएंगी। मेरी कविता का शीर्षक है आलस एक अभिशाप। नहीं है मेरे जीवन में आलस का कोई नाम, इसीलिए बताना चाहती हूँ तुम्हें इसके परिणाम। आलस है एक ऐसा कीड़ा जो देता है हमें जीवन में बहुत पीड़ा। चुस्ती को तुम जीवन में अपनाओ, बापू की तरह आगे बढ़ते जाओ। कभी सोचा है तुमने यह कि यदि क्रांतिकारी भी आलस कर जाते तो क्या वे हमारे देश को आज़ाद करा पाते? क्रांतिकारियों के सपनों को तुम टूटने से बचाओ, अपनी जिम्मेदारियों को अब तुम निभाओ। आलस से अपना चेहरा तुम मत मुरझाओ, चुस्ती से एक फूल की तरह खिलते तुम जाओ। गांधी जी के विचारों की रखो तुम लाज, ताकि पहन सको तुम जीवन में सफलता का ताज। अरे आलस ने तो बड़े बड़े विद्वानों को नहीं छोड़ा, फिर तुम क्या अपने जीवन में हासिल करना चाहते हो? अभ्यास, प्रयास और हठ योग से तो जीवन की हर समस्या का समाधान है, किंतु जीवन में यूँ आलस कर जाना
बहुत आसान है। मेहनत से तुम कब तक जी चुराओगे, आखिर कभी ना कभी तो तुम पछताओगे। दृढ़ निश्चय करो तुम आज कि रहीम एवं कबीर की मानेंगे हम बात और देंगे आलस को हम मात। ठान लो तुम मन में यह बात कि आलस है एक अभिशाप, है एक अभिशाप। दोस्तों, बचपन जीवन का एक सुनहरा अवसर है। इस बचपन की मीठी मीठी हर पल याद कर करके बहुत आनंद आता है। तो ऐसे ही बचपन के बारे में तशमीत के मुख से सुनिए। मेरी कविता का शीर्षक है बचपन। ए बचपन, बहुत याद आती है मुझे तेरी, चली गई जीवन की सबसे हसीन घड़ी मेरी। वो निडर रहकर मस्ती से घूमना, वो मासूमियत से खिले फूलों को चूमना। ना था ख्याल दुनियादारी का, पर था ख्याल माँ बाप से पूरी वफादारी का। रोना जब शुरू होता, गीले मोतियों का पहाड़ खड़ा होता। ए बचपन, जहाँ दादी की परियों की कहानियाँ प्रभावित करती थी हमको, भूले नहीं भूल पाते हैं वह हम सबको। जहाँ मासूमियत भरा ये चंचल मन डॉक्टर की सुई से डरता था, वहाँ माँ के हाथों खाना खाकर पेट हमारा भरता था। बचपन का भी एक ज़माना होता था, खुशियों का वह खजाना होता था। रोने की जहाँ ना कोई वजह थी, हंसने का एक बहाना होता था। पेड़ों पर लटक कर, माटी से खेल कर, अपने ही जख्मों पर रोना आता था। जहाँ सिर्फ खेल मस्ती दोस्त यार थे, वहाँ रिश्ता कोई ना निभाना होता था। अब हमारे सामने शशांक अपनी स्वरचित कविता प्रस्तुत करने आ रहे हैं। मेरी कविता का शीर्षक है ये मनुष्य कभी ना होगा संतुष्ट। ये मनुष्य कभी ना होगा संतुष्ट, अपनी इच्छाएं पूरी करने हेतु तुल जाता है बनने को दुष्ट। आज इसी के कारण हो रहा है हमारा जीवन नष्ट, किया इसी ने हर व्यक्ति को भ्रष्ट। ना है ये खुश दो वक्त की रोटी पाकर, इसे तो खाना है दिन रात पकवान बनाकर। ना है ये खुश साइकिल से अपनी मंजिल तक पहुंचकर, इसे तो पहुंचना है हाथी सी लंबी गाड़ी में बैठकर। ना है ये खुश एक छत के नीचे रहकर, इसे तो रहना है महल में घर बसाकर। कभी ये तो कभी वो, इसकी इच्छाओं का नहीं है कोई अंत, इसका मन कभी नहीं हो सकता शांत। नारी मातृशक्ति है, प्रेरणा शक्ति है, देवी शक्ति है, और इसके अतिरिक्त आज की नारी सब पर है भारी। तो इसी बात की व्याख्या सुनिए इस कवित्री रूपी विद्यार्थी सुजाता के मुख से। मेरी कविता का शीर्षक है स्त्री का अस्तित्व। क्या है समाज का ये रिवाज जो हमेशा दबा देता है स्त्री की आवाज। बंद रखते हैं हम उन्हें उस खोखले पिंजरे में, जो लगती है बहन बेटी और पत्नी किसी के रिश्ते में। बहन बनकर भाई की मुस्कान, बेटी बनकर पिता का सम्मान, पत्नी बनकर पति का मान, ले आती है ईश्वर से तुम्हारी आयु का वरदान। बनकर यशोदा करती है तुम्हारी परवरिश, हो तुम्हारे सपने पूर्ण यही उनकी ख्वाहिश। फिर क्यों समझता है वह स्त्री को कमज़ोर, हर बार क्यों भूल जाता है हैं इसके कई रूप। फिर क्यों होती है इनकी हत्या, क्यों मंडराता है इनके ऊपर मौत का साया। खून से सनी हुई ये लाश कहती है चीख चीख कर यह बात कि एक दिन यही होगा तुम्हारा वर्तमान काल। लहू से तो हम सन जाएंगे, पर क्या अपने पापों के घड़ों को खाली कर पाएंगे। कहती है ऐ मनुष्य तू कातिल ना बन, बदल अपनी सोच बदल अपना साधन। शुरू तो कर स्त्री का सम्मान, तभी तो बनेगा ये देश महान, बनेगा महान बनेगा महान। आज का युग पता नहीं कैसा सा है ये, हमारे संस्कार कहाँ खो गए। इन्हीं बातों का उत्तर देने हमारी बहुत ही जोशीली आवाज की मालकिन विभूति आ रही है। मेरी कविता का शीर्षक है आज का युग। माँ कहती पढ़ ले बेटा वरना फेल हो जाएगा। पिताजी कहते परिश्रम नहीं करेगा तो पछताएगा। नानी माँ कहती आज तो कलयुग ही आ चुका है। नाना जी कहते तुम सबका तो बचपन ही खो चुका है। अरे कौन समझाए लोगों को, हम युवकों को कितने सारे काम है। अरे हम बच्चों की इस युग में एक अलग ही पहचान है। यह 21वीं सदी है, युग विज्ञान का है, नई ऊंचाइयों को छूने का, एक नई उड़ान का है। अरे भाई अगर पुरानी रीतियों को अपनाएंगे तो आधुनिक बच्चे कैसे कहलाएंगे। इस युग में तो अनेक सूरमाओं का जन्म हुआ है। अरे इसी युग में तो विज्ञान का असली विकास हुआ है, परंतु
कुछ बच्चे इस युग के यंत्रों का गलत लाभ उठाते हैं, अपने माता पिता को सबके सामने लज्जित करवाते हैं। कुछ बच्चे करते हैं अभ्यास और प्रयास, पूरी कर देते हैं अपने माता पिता की आस। अरे वही बच्चे तो महान कहलाते हैं, सबके दिल पर अपनी छाप छोड़ जाते हैं, स्वर्ण अक्षरों में उनका नाम लिखा जाता है। वही बच्चा जातिवाचक से व्यक्तिवाचक बन जाता है। तो आप बताइए, आप जीवन में क्या हासिल करना चाहते हैं? क्या आप भीड़ में अलग दिखना चाहते हैं? यदि हाँ, तो आइए आप, मैं, हम सभी मिलकर यह प्रण लें कि कठिन परिश्रम से माता पिता का नाम रोशन कराएंगे, दुनिया को कुछ करके दिखाएंगे, आसमान में चमकते हुए तारे बन जाएंगे और सर्वश्रेष्ठ बनकर दिखाएंगे। चलो चले प्रकृति की ओर, कर लें इसके सुंदर दर्शन। खिले रहो, खुले रहो और खाली रहो, और पहचानो इसकी अलौकिकता को अर्चित की स्वरचित कविता द्वारा। मेरी कविता का शीर्षक है प्रकृति हमारी माँ के समान। प्रकृति है हमारी माँ के समान, पर हे मनुष्य इसे प्रदूषित कर मत कर इसका अपमान। हवा की लहरों से हमारे बालों को सहलाती है, मानो माँ अपने बच्चे को प्रेम से सुलाती है। नदी के तट पर पानी ऐसे छलकाती है, मानो माँ अपने बच्चे को प्रेम से नहलाती है। चिड़ियों की चहचहाहट कानों को ऐसे भाती है, मानो माँ अपने बच्चे को अपनी मधुर आवाज में लोरी सुनाती है। जैसे वृक्ष अपनी जड़ों से मिट्टी को पकड़ कर रखता है, वैसे ही माँ अपने बच्चे को सदा अपने गले से लगाकर रखती है। पर्वत में से झरने तेज आवाज करते हुए ऐसे निकलते हैं, मानो बच्चे के बीमार होने पे माँ के नेत्र में से अश्रु निकलते हैं। जैसे आसमान की सीमाओं को कोई नाप नहीं सकता, वैसे ही प्रकृति रूपी माँ के असीम प्रेम को भी कोई भाप नहीं सकता। अंततः प्रकृति की है यही पुकार कि मैं हूँ तुम्हारी माँ के समान, पर हे मनुष्य मुझे प्रदूषित कर मत कर मेरा अपमान, मत कर मुझ पर अत्याचार, और मेरी स्थिति में कर सुधार, मेरी स्थिति का कर उद्धार। मैम, आपको कविताओं से इतना प्रेम क्यों है? बच्चों, मुझे कविता से प्रेम बहुत है, क्योंकि कविता हिंदी साहित्य की आत्मा है, और आत्मा से तो प्रत्येक व्यक्ति प्यार करता ही है। मैंने बचपन में सुना था कि जो बच्चा कविता लिखनी सीख जाता है उसमें सागर सी गहराई होती है। तो उसी सागर की गहराई लेकर सारे विद्यार्थी कविताएं लिख रहे हैं, और जो सभी आप दर्शक सुन रहे हैं, हमारे विद्यार्थी सब आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो अब चलते हैं हमारी सबसे मेधावी कवित्री ख्याति, जो कि पलक झपकते ही कविता लिख जाती हैं। सुनते हैं उनकी स्वरचित कविता। मेरी कविता का शीर्षक है स्वच्छता अभियान हमारा अभिमान। बापू ने हमें मार्ग दिखाया, ईश्वर का स्वच्छता में होने का राज बताया। बापू से ले प्रेरणा हमने शुरू किया स्वच्छता अभियान, जिसे बनाना था हर हिंदुस्तानी का अभिमान। भारत की स्थिति में आएगा अब बदलाव, जब हम मिलकर पार करेंगे ये चढ़ाव। भारत को स्वच्छ बनाने की जिम्मेदारी अब है हर हिंदुस्तानी की भारी। हम सभी को देना है योगदान, स्वच्छ भारत को बनाना है दुनिया की शान। कोने कोने को चमकाना है, भारत को स्वच्छता का ताज पहनाना है। जब ये कूड़ा फेंका हमने, तो फिर क्यों इसे उठाने से रोका हमारी शर्म ने। चाहे ऊंचा या नीचा हो हमारा कुल, अपनी पदवी को जाना है हमें भूल। गंदगी को भगाना है थाम कर त्रिशूल। तो उठो भारतीयों, स्वच्छ भारत का नारा लगाएंगे हम साथ में। हर मुश्किल को हंसते हंसते देंगे हम मात। गंदगी को मूल रूप से करेंगे हम परास्त। हम बच्चे देते हैं आप सभी को आश्वासन, सफाई का अपनाएंगे हम आसन। स्वच्छ भारत का सपना पूरा हमारा अवश्य होएगा। गंदगी रूपी दानव अपना अस्तित्व अवश्य खोएगा। हम ना शर्माएंगे, ना थमेंगे, ना रुकेंगे। हम भारत को स्वच्छ बनाकर ही रहेंगे। जिंदगी एक पहेली है, यह बात हमने फिल्मी गानों के माध्यम से तो बहुत बार सुनी है, पर दोस्तों अब श्रुति हमको अपनी स्वरचित कविता के द्वारा बताएंगी कि जिंदगी वास्तव में एक पहेली है। मेरी कविता का शीर्षक है जिंदगी एक पहेली। जिंदगी एक पहेली है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है,
प्यार प्यार में सिखाती है, उम्मीद से ही जीती जाती है। हर कदम पर चुनौती खड़ी कर देती है, पर लड़ने की हिम्मत भी दे जाती है। सरगम के राग की तरह ही मीठी मीठी सी ये लगती है। प्यार और धैर्य से सिखाती है, अनुभव और अनुशासन से मुट्ठी में की जाती है। जहाँ बादलों की तरह उड़ना है, जहाँ सूरज की किरणों की तरह फैलना है, जहाँ जमीन पर ही रहना है, शायद जिंदगी का भी यही कहना है। जिंदगी जैसी भी है, जितनी भी है, खूबसूरत और निराली है। दो पल की है, दो क्षण की है, भगवान की है लीला, बहुत सुहानी है। जिंदगी एक पहेली है, इसे समझते समझते यही बीत जाती है। हम सब कहते कुछ और है और करते कुछ और। अगर हम अपनी बहुत ही प्यारी तथा चंचल कवित्री श्रेया की बात सुने तो हो जाएगी हमारी कथनी और करनी एक समान। मेरी कविता का शीर्षक है कर लो अपनी कथनी और करनी एक समान। कर लो अपनी कथनी और करनी एक समान। अगर बनानी है तुमने अपनी अलग पहचान, अगर तुम करते हो सच्चाई का सम्मान, तो वो ही करो जो तुम बोलते हो और बढ़ाओ अपनी आन बान और शान। जिन लोगों की होती है कथनी और करनी एक समान, वो बन जाते हैं अपनी ज़िंदगी में कोहिनूर। जो करते हैं इसका उल्टा, वो हो जाते हैं ज़माने से दूर। सुनो भाइयों और बहनों, कहकर बड़े बड़े भाषण सुनाए जाते हैं, और जब अमल करने का समय आता है तो बहाने बनाए जाते हैं। भारत को स्वच्छ बनाने के वादे किए जाते हैं, और जब अमल करने का समय आता है तो छिप छिप कर कचरा किया जाता है। बापू जी के कहने पर हमने भारत में सफाई की शुरुआत की। कथनी के अनुसार करनी करते हुए हमने बीमारियों को और बुराइयों को सफाई से मात दी। सबकी कथनी और करनी होती है अलग अलग। यदि हम बना लें अपनी कथनी और करनी एक समान, तो बन जाएंगे भीड़ में अलग। यदि हम कर लें अपनी कथनी और करनी एक समान, तो हम मिला पाएंगे ज़मीन और आसमान, और हमारी कदम चूमेगा जहान। दर्शकों, अब लेकर अपनी तोतली आवाज का सहारा, हंसी का पिटारा, आ रहा है पार्थ हमारा, जिसकी नस नस देती है कविता का इशारा। मेरी कविता का तीर्थक है स्वच्छता अभियान हमारा बुलंद नाला। हम तो हटेंगे, हम तो ठेलेंगे, पर कतला थाप नहीं तलेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल थाप नहीं तलेंगे। जब हमने नहीं फेंका तूला, तो फिर हम क्यों झूले कतले का झूला। अले जब हम पैदा हुए थे तो क्या ये दे थाप था? क्या स्वच्छता अभियान इतना बुलंद नाला था? अले नहीं था ना। लोग स्वच्छता के प्रति जागरूक नहीं थे, इसलिए आदम बच्चों ने भी स्वच्छता अभियान का नाला है लगाया। इस नाले में सबको गिलाया, हर एक नाला साफ कराया। हे भारतवासियों, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हमारे साथ मिलके इस देश को स्वच्छता रूपी सोने की तिलिया बना दो। कविता अगर सामूहिक गीत बन जाए तो कितना आनंद आएगा। तो अब मौलिकता से ओतप्रोत कशिश और गार्गी कविता को एक गीत का श्रृंगार देने के लिए आ रही हैं, जिसमें बेटी की महिमा का गुणगान किया गया है। माता पिता का अनमोल रत्न हूँ मैं, चंचलता से भरी एक परी, कोमल सी बोली सी जान हूँ मैं, अपनों की आंखों का तारा। हाँ मैं बेटी हूँ, हाँ बेटी हूँ मैं, हाँ मैं बेटी हूँ, हाँ बेटी हूँ मैं, खिलती धूप सी मुस्कान हूँ मैं, बसंत में खिलता गुलाब, चाँद सा नूर मुझ में है, प्रेम का मैं आधार। हाँ मैं बेटी हूँ, हाँ बेटी हूँ मैं, हाँ मैं बेटी हूँ, हाँ बेटी हूँ मैं, नए घर की मेहमान हूँ मैं, टूटे सपनों से परेशान, अंदर ही अंदर टूट गई मैं, दुनिया की रीति से अनजान। हाँ मैं बेटी हूँ, हाँ बेटी हूँ मैं, हाँ मैं बेटी हूँ, हाँ
बेटी हूँ मैं, अंदर से दुखी फिर भी मुस्काती हूँ मैं, गंगा जल सी मैं पावन, सबकी श्रद्धा सबका विश्वास हूँ मैं, त्याग का दूसरा नाम। हाँ मैं बेटी हूँ, हाँ बेटी हूँ मैं, हाँ मैं बेटी हूँ, हाँ बेटी हूँ मैं, हाँ मैं बेटी हूँ, हाँ बेटी हूँ मैं, बेटी हूँ, हाँ बेटी हूँ मैं। तो दर्शकों, मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारे किशोर कवियों की कविताएं बहुत पसंद आई होंगी। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं kids_island@yahoo.com।